अभी ना हमारे घर में सबको वायरल हो गया था और रेयांश को भी वायरल हो गया था। बड़े लोग तो जैसे तैसे रिकवर कर जाते हैं, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो वो खाना पीना भी बंद कर देते हैं। तो बस वो कुछ खा पी नहीं रहा है, तो मैंने सोचा उसके लिए हलवा बनाती हूँ। खसखस और बादाम को ना मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। 1 कप खसखस लिया था और आधा कप बादाम ले लिए थे मैंने। और अच्छी तरीके से फूल जाता है ना, इसलिए मैंने ओवरनाइट इन्हें सोक करके रखा है। अगले दिन इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे, जो भी पानी है वो हटा देंगे और फिर खसखस और बादाम दोनों ही चीज़ों को हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। ग्राइंडिंग जार जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ों का ना बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। अब क्या हो रहा है ना, रेयांश के साथ में उसको वायरल हुआ। अब वो खाना पीना कुछ खाते ही नहीं है, मतलब डाइट बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और एग्ज़ाम है सर पे, तो थोड़ा सा तो एनर्जी बूस्टिंग के लिए कुछ चाहिए ना। तो मैं रेयांश के लिए स्पेशली ये आलमंड और खसखस का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पर ना ये पेस्ट बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। मुझे टोटल 1.5 कप दूध लग गया था। आप अगर कम दूध में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम दूध में बनाइएगा, कम मेहनत लगेगी फिर हलवा बनाने में, क्योंकि दूध जितना डालो उतना ज़्यादा इसमें मेहनत लग जाती है। पर कोई नहीं, मुझे रेयांश के लिए अच्छा बनाना था ताकि वो अच्छे तरीके से खा सके। अगर उसमें दाने दाने आएंगे ना तो वो खाएगा नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल महीन पेस्ट किया। जितना दूध वो मांग रहा था मैंने उसमें डाल दिया। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध डाला है खसखस और बादाम का पेस्ट तैयार करने के लिए। बीच बीच में ना आप खोल खोल के चेक करते जाइएगा, आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। एक साथ पूरा दूध मत डालिएगा, आराम आराम से धीरे धीरे करके डालिएगा। यहाँ पर देखिए ये पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। अब बस कढ़ाई निकाल लेती हूँ। अब ये जो हलवा है ना काफ़ी ज़्यादा चिपकने वाला है, जैसे कि मूंग दाल का हलवा चिपकता है। तो यहाँ पर मैंने एक कास्ट आयरन की कढ़ाई ले ली है। इसमें ये चिपकेगा नहीं और हम इजीली बना पाएंगे। कम घी लगेगा और अच्छी तरीके से बन जाएगा। अदरवाइज़ आप सोचो स्टील की कढ़ाई में बनाएं या फिर लोहे की कढ़ाई में बनाए ना, तो उसमें चिपकता बहुत है। आप नहीं तो नॉन स्टिक कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें मैंने घी डाला है और 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया है। आप गेहूं के आटे की जगह बेसन का आटा नहीं, बेसन भी डाल सकते हैं। अब बस जब आटा हल्का सा भुन जाए, फिर इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। अब घी कितना लगेगा, वैसे तो आप 1 कप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा कप से कम घी का इस्तेमाल किया है। और सारा घी एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके जब लग रहा था उतना 1-1 चम्मच डाल के दे गई। पहले स्टार्टिंग में तो मैंने 1/4 कप घी डाल ही दिया था। फिर अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर बच्चों के लिए बनाना है तो मम्मी इज़ ऑलवेज़ रेडी, राइट। अब तो एग्ज़ाम टाइम भी है, तो आप ये हलवा बनाकर रख सकते हैं। वीकेंड में बना लीजिए और फिर फ्रिज में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक बारी में ज़्यादा नहीं देना है, 2 चम्मच बच्चों को रोज़ दे दीजिए। इतने में ही उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ही बॉडी में चले जाएंगे। तो देखिए भूनते भूनते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और इस तरीके से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना हमारा ये पेस्ट, मतलब अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तैयार है। जब तक अच्छे तरीके से खसखस और बादाम भुनेगा नहीं ना, तो वो अच्छा वाला टेस्ट नहीं आएगा हलवे में। अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। 1.5 कप दूध यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है। वापस से दूध डाल रही थी तो उसमें दूध में जो मलाई थी वो भी इसमें चली गई है। मिठास के लिए यहाँ पर मैं देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने आधा कप देसी खांड लिया है। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आधा कप चीनी ले लीजिएगा, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, बिल्कुल कम मीठा खाना है तो कम कर दीजिएगा। अब बस जैसे ही हम ये दोनों ही चीज़ें इसमें डालेंगे ना, और देखिए वापस से ऐसा लग रहा है यार हम तो बैक टू ज़ीरो आ गए, पर कोई नहीं, इसे और पकाएंगे ना तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें खुशबू और एसेंस के लिए यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। केसर के कुछ धागे मैंने दूध में भिगो कर रखे थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से घी और डाला है। बोला था ना आधा कप घी जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब बस इसे चलाना है, काफ़ी देर चलाना पड़ता है। हाँ, अब मेरे पास एक ट्रिक है ताकि आपको ज़्यादा देर चलाना ना पड़े और कम देर में हो जाए। तो वो ट्रिक ऐसी है
कि ना मैं बहुत देर चला रही थी, हो ही नहीं रहा था। देखिए मैंने थोड़ा और घी भी डाला इसमें, अगर मैं और कोशिश करती ना तो आधा कप घी और चला जाता। तो इस हलवे को ना मैंने माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए रख दिया, 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड में ही रखा था। उतनी देर में हमारा ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन गया था, बिल्कुल ऐसा। वो चीज़ में मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो बहुत बच जाएगी। जो काम माइक्रोवेव में 10 मिनट में हो गया ना, वो अगर हम कढ़ाई में करते तो हो सकता है आधा घंटा ले जाता। देखिए बिल्कुल बढ़िया, जैसे कि दाल का हलवा बनता है बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए जी इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रोज़ बच्चों को 2-2 चम्मच दे दीजिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपको एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ आपके बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया है, जो कि उनकी बॉडी में जाकर अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने वाला है और बच्चों को तो एनर्जी से भर ही देगा। चलिए रियांश भी कुछ खा पी नहीं रहा है, तो बस उसको मैं ये हलवा खिला दूँगी। थोड़ा सा ही लेकर आई हूँ, बस वो खिलाऊंगी। और किस किस के बच्चे के साथ ऐसा है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो अपनी मनमानी करते हैं। वैसे हम स्क्रीन नहीं देते हैं, लेकिन देखिए तबीयत ख़राब है तो फुल्ली डिमांड पूरी हो रही है, स्क्रीन के साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ठीक है भाई, सबका समय आता है, आज इनका है कल हमारा होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके घर वालों को ये कैसा लगा। बच्चों के लिए बनता है तो बाकी के घर वाले भी तो खाते ही हैं ना। एंजॉय।